हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, जो है पेज नंबर 249 पर। देखो, निम्नलिखित अशुद्धियों का शोधन कीजिए। मशीन पर लगाए गए 4000 रुपए के हाथ की खतौनी नहीं की गई। देखो, इसका मतलब क्या है कि मशीन पर हमने हाथ से लगाया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जिसकी हम लोग ने खतौनी नहीं करी है। मतलब हम लोग ने ना तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखा है, ना हमने मशीन अकाउंट में लिखा है। देखो, अब यहाँ पे थोड़े से रूल हमें याद करने पड़ेंगे। हम अगर खतौनी नहीं करते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या उनमें से कोई खाता हमारे सब्सिडरी लेजर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, कैश, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, क्या इसमें तो नहीं आता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि हमें अगर इसमें से कोई एक मिस्टेक अगर इन सारी बुक्स में होती तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बुक्स तो हमने सही करा है, जो इसके सामने वाला जो लेजर होगा हमने उसी में मिस्टेक करा है। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है, मशीन और हाथ से। इसका मतलब हम लोग मशीन और हाथ से दोनों में से कोई भी सब्सिडरी बुक्स नहीं है। इसका मतलब हमने मिस्टेक कहाँ करी है, दोनों भी बुक्स, दोनों भी अकाउंट में करा है। तो अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। मशीन पर हाथ से लगा है तो हमें एंट्री क्या आती है, डेप्रिसिएशन को हम करते हैं डेबिट, और मशीन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। हमें एक एंट्री पास करनी है। तो देखो, यहाँ पर हमारी एंट्री क्या आएगी, हमारी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4000। समझे, खतौनी नहीं करी, इसका मतलब क्या है, हम लोग ने ना तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में लिखा है, ना हम लोग ने मशीन के अकाउंट में लिख दिया। तो अब हम लोग इसकी एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट, 5000 रुपए अपलिखित डूबत ऋण की खतौनी नहीं की गई। हमारे कुछ डूबत ऋण हो गए थे जिसकी हम लोग ने खतौनी नहीं करी, तो इसका मतलब इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो डूबत ऋण मतलब बैड डेब्ट्स, ये अपने लिए क्या होता है, एक तरह का लॉस है, और ये किसके वजह से होता है, ये अपने देनदारों की वजह से होता है, डेटर्स की वजह से। तो अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, तो बैड डेब्ट्स को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये अपने लिए लॉस है, और टू हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे, डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। और ये जो अमाउंट है वो कितना है, 5000। नेक्स्ट, देनदार को दिया गया 100 रुपए के बट्टे की खतौनी, गलत ट्रैक पे चले गए, फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देनदार से नकद प्राप्त करते समय उसे प्रदान की गई 100 रुपए की छूट की खतौनी नहीं की गई। मतलब हमें जब देनदार से पैसा प्राप्त हो रहा था तो हमने उनको क्या दिया था, बट्टा दिया था, छूट दी थी, डिस्काउंट, है ना, तो उसकी हम लोग ने खतौनी नहीं करी है। तो इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री पास कर देंगे ना। हम लोग ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अपने लिए एक्सपेंस, जिसको मैंने बताया था क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्काउंट अलाउड, और ये हमने किसको दिया है, अपने देनदार को, मतलब अपने डेटर्स को। कितना दिया है, तो 100 रुपीज, तो वो 100 रुपीज की हम लोग एक एंट्री पास कर देंगे। फिर देनदार से प्राप्त 2000 रुपए की प्राप्त विपत्र राशि की खतौनी नहीं की गई। मतलब हमें देनदार से क्या मिल रहा है, एक प्राप्य विपत्र, इसका मतलब होता है बिल रिसीवेबल। तो हमें बिल रिसीवेबल मिल रहा है तो अपने लिए वो क्या है, एसेट, और कौन दे रहा है, देनदार। इसकी हम लोग ने खतौनी नहीं करी है तो इसकी भी हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, एक एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू आ जाएगा डेटर्स अकाउंट, और ये अमाउंट हम लोग ने लिख दिया 2000। चलो आगे का भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत सारी स्पेस अपने पास अवेलेबल है। होप तुम्हें समझ में आया होगा। किसी की भी अगर खतौनी नहीं करी है तो हम लोग उसकी एंट्री अब पास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित अशुद्धों का शोधन करें। ये भी सेम वैसे ही है कि हम लोग ने अब खतौनी तो करी है, या तो कम अमाउंट से करी है या फिर ज्यादा अमाउंट से। पहले समझ लेते हैं, इसका एक प्रोविजन समझ लेते हैं। अगर मैंने एंट्री खतौनी अगर हम लोग ने कम अमाउंट से करी है तो सेम टू सेम एक एंट्री पास कर देंगे और अमाउंट जितना डिफरेंस है वो लिख देंगे। लेकिन अगर हम लोग ने खतौनी ज्यादा अमाउंट से कर दी है तो एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टी कर देंगे, और अमाउंट वापस से वही डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो जो 17th वाला जो क्वेश्चन है वो इसी के बेस पर है। देखते हैं हम लोग। मशीनरी पर लगाए गए 4000 रुपए की हास्य राशि की खतौनी 400 रुपए से की गई। मतलब हमने मशीन पर हाथ से लगाया 4000 का, लेकिन इसकी खतौनी हम लोग ने कितने से कर दी है, सिर्फ 400 रुपए से। मतलब अमाउंट हम लोग ने कम ले लिया है। तो अब क्या करेंगे,
ये सेम एंट्री हम लोग फिर से पास करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमें एंट्री करनी थी 4000 से, पर एंट्री जो हमने कर दी सिर्फ 400 रुपए से। तो इनका जो डिफरेंस अमाउंट है उससे हमें क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है। ठीक है, नेक्स्ट 5000 रुपए के अपलिखित डूबत ऋणों की खतौनी 6000 से कर दी गई। देखो अमाउंट हमने क्या कर दिया, अब ज्यादा कर दिया, तो जो एंट्री है इस एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, हम इस बार डेटर्स को करेंगे डेबिट, डेटर्स हमारे डेबिट हो जाएंगे, और टू बैड डेट्स। हमें एंट्री करनी थी कितने से, 5000 से, पर हमने एंट्री कर दी 6000 से। तो 6000 में से 5000 माइनस करेंगे तो ये आ गया अपने 1000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सी। देनदार को दिया गया 100 रुपए के बट्टे की खतौनी 60 रुपए से की गई। मतलब हमने देनदार को दिया गया 100 रुपए के बट्टे, मतलब हमने वही डिस्काउंट वाली एंट्री, हमने 100 रुपए का बट्टा दिया था, पर हमने जो एंट्री कर दी वो कितने से कर दी, सिर्फ 60 रुपए से कर दी है। तो कम अमाउंट से करी है, तो एंट्री को हम फिर से क्या करेंगे, सेम एंट्री पास कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और इसमें 100 माइनस 60 से कर दी, तो इसका मतलब 40 रुपए से हम इस एंट्री को और कर देंगे। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए 800 रुपए के आहरित माल की खतौनी 300 रुपए से कर दी गई। मतलब ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम माल लेके जा रहे थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। कितने की करी थी हम लोग ने, 800 रुपए की, लेकिन उसकी खतौनी हम लोग ने कितने से कर दी है, सिर्फ 300 रुपए से। तो अमाउंट कम है, तो सेम एंट्री को हमें फिर से रिपीट करना है और अमाउंट डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखो किसको डेबिट करेंगे, हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट ड्राइंग्स, और टू किसे हम क्रेडिट करते हैं, परचेज को ना। कितने से करना था, 800 से, लेकिन हमने कितने से कर दिए, 300 से। तो 500 से हम लोग क्या करेंगे, एक और एंट्री पास करेंगे। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते जाएंगे, सिर्फ तुम्हारा बेसिक फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस बुक की कोई भी एंट्री तुम लोग आराम से पास कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देनदार से प्राप्त 2000 रुपए के प्राप्त विपरीत की खतौनी 3000 से कर दी। अब हम लोग ने ज्यादा अमाउंट से कर दी है। अगर कम अमाउंट से करते तो सेम एंट्री रिपीट करते, ज्यादा अमाउंट से कर दी तो एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम एंट्री पास करेंगे वो है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये अपनी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अमाउंट कितना होना चाहिए था, 3000 नहीं 2000, पर हमने कर दी है 3000 से। तो 1000 से हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, हो जाएगा हमारा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलो, उच्चलती खाता खोला गया था, तो पहले इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो तुम लोग ये काम करो, पहले ये दो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। होप तुम लोग को समझ में भी आ रहा होगा और इंजॉय भी कर रहे होंगे तुम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित अशुद्धियों का शोधन यह मानकर कीजिए कि उच्चलती खाता खोला गया था, तलपट में अंतर की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब एंट्रीज पास करने के बाद तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। नाउ सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है ये हम लोग ने पिछले कुछ सेशंस में देखा था। एंट्री से हमें क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करनी है सस्पेंस अकाउंट में, और फिर उसका बैलेंस हमें ज्ञात करना है। देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। मशीन पर लगाए गए 4000 रुपए के हाथ की खतौनी हाथ से खाते में नहीं की गई। हमने कौन से खाते में नहीं करी, हमने हाथ से खाते में नहीं करी। इसका मतलब मशीन के खाते में हम लोग ने बराबर से एंट्री पास करी है। तो हाथ से का खाता, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेबिट, क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 18 की जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो हम किसको डेबिट करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो मेरा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, और सामने क्या आ जाएगा, तो वो है सस्पेंस अकाउंट, और ये जो अमाउंट है वो है 4000। नेक्स्ट 5000 रुपए देनदार खाते में नहीं की गई। मतलब हमने जो डूबत ऋण हुए थे वो हम लोगों ने सिर्फ देनदार के खाते में नहीं की गई। देनदार का खाता यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट।
डेटर्स तो क्रेडिट हो जाएंगे, तो सामने सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर अपनी जो एंट्री आएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और ये जो अमाउंट है वो है 5000। तो ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 5000। नेक्स्ट, देनदार से नकद प्राप्त करते समय उसे प्रदान की गई 100 रुपए की बट्टे की खतौनी आहरण खाते में नहीं की गई। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, क्योंकि आहरण खाता तो इसमें वैसे भी नहीं आएगा। एक बार फटाफट हम लोग हिंदी मीडियम की जो कि बुक्स में चेक कर लेते हैं कि इसमें हमने वहां पे लिख दो, तुम लोग आहरण खाते को काट कर वहां पे लिख दो बट्टे खाते में नहीं की गई, मतलब हम लोग ने डिस्काउंट के खाते में इसकी खतौनी नहीं करी है। ठीक है, तो अब बताओ डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड को हम करेंगे डेबिट, और टू सस्पेंस अकाउंट, हमने सिर्फ डिस्काउंट के खाते में इसकी खतौनी नहीं करी है, और जो अमाउंट है 100 रुपीज। ठीक है, आरबीसी के बारे में हम ज़्यादा बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो फिर से सिलेबस नहीं बढ़ा दे अपना, तो जितना है ठीक है, मिल रहा है अपने को सब कुछ ओके है ना। नेक्स्ट है, देखो, व्यापार के स्वामी के द्वारा 800 रुपए से आहरित माल की खतौनी आहरण खाते में नहीं की गई। तो बस ऊपर से थोड़ा सा कॉपी हो गया था बस, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पर क्या हुआ है, अब आहरण खाते में हमने ये खतौनी नहीं करी है, तो कौन से खाते में आ जाएगा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ पर कर देंगे डेबिट, और टू नाम किसका भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। और ये जो अमाउंट है वो है 800, तो 800 रुपये, और यहाँ पर भी 800 रुपये। एक और एंट्री चेक कर लेते हैं, देनदार से प्राप्त 2000 रुपए के प्राप्य विपत्र की खतौनी प्राप्य विपत्र खाते में नहीं की गई, मतलब हमने बिल रिसीवेबल अकाउंट में इसकी खतौनी नहीं करी है। तो अब कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू हम सस्पेंस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, और इसका जो अमाउंट है वो है 2000 और 2000। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है एक सस्पेंस अकाउंट। ठीक है ना, अब ये सस्पेंस अकाउंट में हमें क्या करना है, सिंपल सी ये लेजर जो हम लोग एंट्री जो यहाँ पे पास करी है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट करना है। देखो फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, तो वो आएगा डेप्रिसिएशन का। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 4000। सेकेंड में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका आ जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट। सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, बाई डिस्काउंट अलाउड। यहां पर भी सस्पेंस क्रेडिट है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 800। यहां पर भी सस्पेंस क्रेडिट है, तो हम लोग ये क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, हम लोग ये बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली। अब हमें क्या करना है, इस लेजर को क्लोज करना है, और लेजर क्लोज करके हो सकता है लेजर टैली हो जाए, और या फिर बैलेंस भी आ सकता है। तो चेक करते हैं, हमारा ये साइड 5000 है, यही साइड की टोटल ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6900। यहाँ पर भी आ जाएगा 6900, 5000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1900, और ये हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो जिसके लिए भी ये नया लग रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो आप, लेजर पोस्टिंग कैसे होता है ये सब, तो ये कोई हम लोग ने नया चीज़ नहीं सीखा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जाके सब सारी वीडियोस को लाइन से देखना, सारी वीडियोस मेरे चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी, और एक एक करते सब वीडियोस देखते जाना, तो मैं होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अनुज के तलपट का मिलान नहीं हुआ, यह 6000 रुपए अधिक जमा दर्शाता है। ठीक है, अब देखो ये पहले समझते हैं अपन, 6000 रुपया अधिक जमा दर्शाता है। देखो सबसे पहले उसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस में जमा पक्ष क्या है, 6000 से ज्यादा है। हम लोग जब ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने क्या सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होता है, तो जहां पे डिफरेंस आएगा, मतलब जहां पे टोटल कम है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सही है, यही सीखा था अपन ने। तो यहाँ पे
तलपट में जमा पक्ष ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहां पर आएगा? तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा डेबिट साइड में ना। ये क्यों करना है? बिकॉज जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो 6000 को हमें सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले से ही सस्पेंस अकाउंट का एक बैलेंस दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसने अंतर को उच्चंती खाते में रखा, उसने निम्न अशुद्धियों का पता लगाया। अब देखते हैं कि क्या है। रविश से प्राप्त 8000 रुपए उसके खाते में 6000 रुपए से की गई, मतलब हमें रविश से 8000 रुपए मिले। अगर रविश से हमें 8000 रुपए मिले तो याद रखना पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें यही देखना है कि रविश का खाता क्या होना चाहिए था। तो रविश का खाता यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए था। कितने अमाउंट से? 8000 से। पर हमने खतौनी कितने से कर दी? सिर्फ 6000 से कर दी। इसका मतलब हमने 2000 रुपए कम किए, सही है। तो अब हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे बताओ? तो हम लोग रविश ही है ना, हाँ, तो हम लोग रविश को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करेंगे? 2000 से। तो सामने कौन सा अकाउंट आ जाएगा? तो वो आएगा सस्पेंस अकाउंट। तो अपनी एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रविश अकाउंट। क्यों? हमने रविश के खाते में कम अमाउंट से खतौनी कर दी, तो सिर्फ रविश का खाता क्या होगा? क्रेडिट, और सामने कोई भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस। नेक्स्ट, विक्रय वापसी बही का योग 1000 से अधिक लिखा गया। अब विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न का हमेशा कौन सा बैलेंस आता है? ये हमें करना है। उसका आता है हमेशा डेबिट बैलेंस। अब हमने डेबिट बैलेंस को क्या कर दिया है? अधिक लिख दिया है, मतलब हमने डेबिट को ज्यादा लिख दिया है। तो अब क्या करना है? क्रेडिट। वो रूल अपना याद रखना, डेबिट ज्यादा लिख दिया तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अब हम लोग यहाँ पे सेल्स रिटर्न को हम करेंगे क्रेडिट, और अमाउंट है 1000 रुपए। तो सामने कौन सा अकाउंट आ जाएगा? तो वो आएगा सस्पेंस अकाउंट। है वो हमेशा याद रखना, वो सब अभी मिक्सर होंगे, मतलब एक क्वेश्चन ऐसे करके अपना सारा क्वेश्चन बनेगा। ये देखो, विक्रय बही के 10,000 रुपए के योग की खतौनी विक्रय खाते में नहीं की गई। क्लियर लिखा है कि हमने कोई विक्रय किया था जिसकी खतौनी हमने विक्रय खाते में नहीं करी है। विक्रय मतलब सेल्स का मतलब क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट साइड में नहीं लिखा है। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। तो अपनी एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा? तो 10,000। यहाँ पे हमने 1000 लिखना भूल गए, तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट, नानक से 7,000 रुपए के उधार माल क्रय की खतौनी विक्रय बही में कर दी, मतलब हमने नानक से 7,000 रुपए का उधार माल खरीदा था और इसकी खतौनी हमने कहाँ कर दी? विक्रय बही में, जबकि नानक के खाते में सही जमा किया गया था। तो अब हमें नानक के खाते को तो नहीं देखना है। अब हमने क्या किया है? परचेज को हमने लिख दिया है सेल्स। सबसे पहले तुम्हें ये क्वेश्चन करना है कि परचेज दोनों में से सही कौन सा है? तो सही कौन सा है? परचेज। तो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। बस अब ये शॉर्टकट तुम्हें आता है कि अगर परचेज को हम डेबिट करेंगे तो हम सेल्स को भी डेबिट करेंगे, और सामने नानक का अकाउंट नहीं आएगा। कि नानक के अकाउंट में हमने खतौनी बराबर से करी है। अब यहाँ पे अमाउंट देखो, अमाउंट कितना है? तो 7,000, यहाँ पे भी 7,000, और ये आ जाएगा 14,000। ठीक है ना। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई तो याद रखना कि तुम लोग डायरेक्टली इस वीडियो से मत पढ़ना, पहले जाना इस चैप्टर के और भी हमने वीडियोस बनाए हैं, पहले वो पढ़ना अच्छे से, उसके बाद यहाँ से करना। डायरेक्टली कोई भी जंप मत करना, शॉर्टकट। देखो नेक्स्ट, 10,000 रुपए की मशीन क्रय की खतौनी क्रय खाते में 5,000 रुपए से कर दी। तो देखो, हमने 10,000 रुपए की मशीन क्रय की जिसकी खतौनी हमने कहां कर दी? क्रय खाते में कर दी। मतलब हमने खरीदी तो मशीन है लेकिन कहां लिख दी? परचेज अकाउंट में, और वो भी अमाउंट भी गलत कर दी। तो एक ही चीज को देखो, सबसे पहले हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया होगा? डेबिट। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा? तो 5,000। फिर हमें डेबिट किसको करना था? मशीन को। अब कर देंगे, और बाकी का अगर कुछ बचता है तो वो कहाँ चला जाएगा? सस्पेंस। और याद रखना हमेशा आएगा ही आएगा सस्पेंस। क्यों? मशीन का अमाउंट कितना है? 10, और परचेज में कितना लिख दिया? 5, तो सस्पेंस अकाउंट तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम मशीन को डेबिट करेंगे 10,000 से, और
परचेज को हम करेंगे क्रेडिट 5000 से, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो वो क्रेडिट साइड का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, तो वो चला जाएगा अपने सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, एंट्री सारी हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है सस्पेंस अकाउंट। तो अब है अपना सस्पेंस अकाउंट। देखो सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो वो बैलेंस जो हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था 6000 का, पहले ये बैलेंस लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पोस्टिंग। तो देखो जो फर्स्ट एंट्री है सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू रविश, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 2000। फिर वापस से क्या लिखना है, सेल्स रिटर्न, तो ये भी कितना आ जाएगा 1000। फिर अगेन डेबिट हो रहा है, क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेल्स अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 10000। फिर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट 7000, बाई सेल्स अकाउंट, ये लिख दिया अपन ने। फिर लास्ट में देखो सस्पेंस फिर से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई मशीनरी अकाउंट, और मशीन के अमाउंट में कितना है 5000। अब चेक करते हैं क्या बैलेंस आ रहा है या फिर टोटल क्या आ रहा है। देखो 10 11 12 13 19000 यहाँ पे है और 14 5 19, दोनों साइड में 19000 टोटल है। इसका मतलब हमने जितनी भी एरर्स थी वो हमने क्या कर दी है, बुक से निकाल दी है। ठीक है, तो देखो या तो सस्पेंस अकाउंट टैली होगा या फिर तुम्हारा कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, तो दोनों भी सही है। ये मत समझना कि बैलेंस आए तो रॉन्ग है, नहीं, आ सकता है बैलेंस। ठीक है, चलो अब ये नोट डाउन करो, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। राजू का तलपट 10,000 रुपए अधिक नाम दर्शाता है। जैसे हम लोग ने 19 क्वेश्चन किया था, ये भी सेम वैसे ही है। इस बार तलपट में अधिक क्या है, नाम है, मतलब अधिक क्या है, डेबिट ज्यादा है। तो सस्पेंस का जो बैलेंस आएगा वो कौन से खाते में जाएगा, वो जाएगा क्रेडिट साइड में। तो हम लोग जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, हम लोग बनता है इस बार तुम बनाने वाले हो, तो उसको कहाँ लिखोगे, बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, फिर है उसने अंतर को उच्चती खाते में रखा और निम्न अशुद्धियों का पता लगाया। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। फर्नीचर पर अपलिखित 6000 रुपए के हास्य राशि की खतौनी फर्नीचर खाते में नहीं की गई। मतलब देखो क्लियर लिखा है कि हमने फर्नीचर पर हास्य लगाया है और हमने इसकी खतौनी कौन से खाते में नहीं करी है, तो फर्नीचर खाते में नहीं करी है। तो अभी अपने को सिर्फ फर्नीचर के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तुमको पता है कि फर्नीचर अकाउंट का क्रेडिट होगा और सामने नाम किसका आ जाएगा, तो अपनी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 6000 और यहां पर भी 6000। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रूपम को 10,000 रुपए का उधार विक्रय का अभिलेखन 7000 पर किया गया। मतलब हमने रूपम को उधार विक्रय किया, माल बेचा है हमने, उसको कितने का बेचा था, 10,000 का, पर हमने जो एंट्री करी है वो कितने से करी है, सिर्फ 7000 से करी है। तो मैंने क्या बताया था, अमाउंट अगर हमने कम लिखा है तो सेम एंट्री वापस पास कर दो, और अमाउंट दोनों का डिफरेंस। अमाउंट अगर ज्यादा लिख दिया है तो एंट्री को रिवर्स कर दो, अगेन अमाउंट कैसा आएगा, दोनों का डिफरेंस। अभी फिलहाल 10 का हमने कितना किया है, 7, तो एक एंट्री यहाँ पे हम लोग एक और पास करेंगे। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, रूपम। तो रूपम अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स, और अमाउंट कितना आएगा, तो 3000, और यहाँ पर भी 3000। नेक्स्ट, क्रय बही योग 2000 रुपए कम लिखा गया। क्रय बही मतलब परचेस, परचेस को हमने क्या लिखा है, कम लिखा है। परचेस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, परचेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। हमने डेबिट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, फिर से उसको डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और टू कौन सा अकाउंट आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट कितना है, तो 2000, और ये भी कितना आ जाएगा, 2000। नेक्स्ट, राणा को 5000 रुपए की नकद विक्रय की खतौनी नहीं की गई। मतलब हमने राणा को 5000 रुपए का नकद विक्रय किया था जिसकी खतौनी हमें नहीं करी। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस है, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। हमने राणा को क्या किया, नकद विक्रय, तो सबसे पहले इसकी एंट्री बताओ, इसकी खतौनी नहीं करी तो क्या आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो 5000 ना।
हमें ये एंट्री की खतौनी नहीं करी थी, ठीक है। अब समझना अच्छे से, कैश अकाउंट, हम लोग कैश अकाउंट के लिए क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। और हमें ये भी सीखा था कि जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो उसकी कोई लेजर नहीं बनती है, वही एक लेजर भी है और वही एक बुक भी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये कैश अकाउंट नहीं होगा। मैंने क्या सिखाया था, जब भी हम लोग कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, अगर इसकी कोई एंट्री रह जाती है तो हमें यही अज्यूम करना है कि इन सारी बुक्स में तो हमने प्रॉपरली किया होगा। तो फिर तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर सेल्स भी तो एक सेल्स बुक है, तो हमने वहां भी एंट्री प्रॉपरली की होगी। लेकिन ये कौन सी सेल है, ये है नकद विक्रय, हम लोग ने कैश में बेचा है। और हम लोग जो भी कैश में बेचते हैं वो हमारी सेल्स बुक में नहीं लिखी जाती है। समझ में आया? तो इसमें हमें क्या एज्यूम करना है कि कैश वाली तो एंट्री हमने प्रॉपरली की होगी और सेल्स वाले की खतौनी अपने से रह गई। तो कैश के बदले क्या लिखना है अपने को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट था। नेक्स्ट देखो, 7,000 रुपए में पुरानी मशीन के विक्रय को विक्रय खाते में जमा पक्ष में लिखा गया। मतलब हमने 7,000 में क्या बेची थी, पुरानी मशीन बेची थी। तो अगर हमने मशीन बेची है तो मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था, पर हमने क्या कर दिया, विक्रय खाते को क्रेडिट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विक्रय खाता मतलब सेल्स अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, मशीन। तो अब मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ गया 7,000 और यहाँ पर भी 7,000। फिर एक और एंट्री देखो, कानन को नकद भुगतान करते समय उससे प्राप्त 800 रुपए के बट्टे की खतौनी नहीं की गई। मतलब हमें बट्टा मिल रहा है तो अपने लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। अब इसकी हम लोग ने खतौनी नहीं करी है, तो हमें तो डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। अब गलती से तुम लोग यहाँ पर सस्पेंस मत लिख देना, बिकॉज हमें किससे मिल रहा है, ये कानन से, तो उसका नाम आएगा। बिकॉज कितना अमाउंट लिख लेते पहले, 800 रुपए। बताओ यहाँ पर ये कंफ्यूजन होगा कि जहां पे हम लोग खतौनी नहीं करते तो सामने कौन सा अकाउंट लिखना है। तो एक ही साइज सिर्फ इसमें क्लियर याद रखना कि अगर जैसे इस एंट्री में कैश आया था तो हमें यही समझना है कि कैश में तो हम लोग ने खतौनी करी ही होगी। और उसके अलावा जैसे कोई भी दूसरा अकाउंट आता है तो उसको यही समझना है हमें कि उसमें खतौनी नहीं की होगी। तो पूरी एक एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है। चलो अब ये भी तुम लोग इसको लिखो और फिर सस्पेंस अकाउंट तुम लोग खुद बनाओगे, चेक करो उसका बैलेंस क्या आ रहा है, टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो सब तुम लोग एक बार चेक करना, ठीक है। चलो मिलता है हमारी नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे हम लोग। टिल देन गुड बाय।